जोहार सभी को। तो हम लोग का जो क्लास था वो कंटिन्यू चल रहा है और आज का जो क्लास होने वाला है वो है हमारा खोटा भाषक विस्तार। क्या है? खोटा भाषक विस्तार। खोटा भाषक विस्तार में हम लोग देख चुके हैं कि खोटा भाषा का विस्तार कैसे हुआ। तो उसका जो हमारा मेन टॉपिक रहा खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्या था? खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप, जिसमें हम लोग की देखें खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप के आधार पर खोटा को कितने क्षेत्रों में बांट करके उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर ए के झा के अनुसार गए। तो डॉक्टर ए के झा के अनुसार क्या था कि खोटा का जो है वो दो भाग में बांटा गया था। पहला था हमारा शिखरिया खोटा और दूसरा गोलवारी खोटा। क्या क्या था? शिखरिया खोटा और गोलवारी खोटा। लेकिन हम लोग जब दूसरे विद्वान डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी के अनुसार गए तो उन्होंने कहा कि खोटा का जो क्षेत्रीय रूप है उसको 6 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। और 6 भाग में हमारा कौन कौन सा था? पहले तो शिखरिया खोटा था, गोलवारी था, रामगढ़िया था, देशवाली था, पार नदिया था और रामगढ़ था और रामगढ़िया था। ठीक है, तो उसमें से हम लोग देखें कि हम लोग शिखरिया खोटा के बारे में देख चुके हैं। किसके बारे में देख चुके हैं? शिखरिया खोटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गोलवारी खोटा। क्या है? गोलवारी खोटा। आज का टॉपिक क्या है हमारा? गोलवारी खोटा। तो गोलवारी खोटा में हम लोग को क्या देखना है कि आखिरकार गोलवारी खोटा में क्या क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं गोलवारी खोटा कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग देखें शिखरिया खोटा। तो शिखरिया खोटा कहाँ तक था? जैना मोड़ से लेकर के स्टार्ट हुआ था, सो ले जा कर के हमारे पूरब में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बंगाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ तक हमारा शिखरिया खोटा का यूज़ किया गया था। अब आता है गोलवारी खोटा। अब गोलवारी खोटा का यूज़ कहाँ से होता है? तो हम की गद्दी बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा दामोदर नदी है। ठीक है, क्या है? दामोदर। दामोदर नदी। दामोदर नदी में भेड़ा नदी भी आता है ना। दामोदर में क्या आता है? भेड़ा नदी। भेड़ा नदी। अब यहाँ कहना क्या है, इधर जो स्थान आता है ये हमारा होता है जैना मोड़। और ये दामोदर हमारा लातेहार से निकलता है, लातेहार। अब कहना क्या है कि खोटा भाषा का विस्तार क्या है, मतलब कि गोलवारी खोटा का विस्तार क्या है। तो हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और बाद में समझेंगे कि आखिर कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है। तो लिखिए गोलवारी खोटा, लिख के हेडिंग दीजिए गोलवारी खोटा। गोलवारी खोटा। गोलवारी खोटा लिखिए। गोला से भेड़ा नदी के पूर्वे, गोला से भेड़ा नदी के पूर्वे जैना मोड़ क्षेत्र तक, गोला से भेड़ा नदी के पूर्वे, गोला से भेड़ा नदी के पूर्वे जैना मोड़ क्षेत्र, जैना मोड़ क्षेत्र या क्षेत्र तक, जैना मोड़ क्षेत्र तक जे भाषा के प्रयोग करल जा है, जे भाषा के प्रयोग करल जा है ओकरा गोलवारी खोटा, ओकरा गोलवारी खोटा कहल जा है।
क्या बोल रहा है कि जैना मोड़ मतलब कि हमारा जो गोला है वहाँ का भेड़ा नदी के पूरब में जो स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर के जैना मोड़ क्षेत्र तक जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलवारी खोटा। क्या बोलते हैं? गोलवारी खोटा। अब उसका नाम गोलवारी खोटा कैसे पड़ा ये जानना। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे डॉक्टर ए.के. झा डॉक्टर ए.के. झा। क्या होगा? डॉक्टर ए.के. झा ई खोरठा के नामकरण प्रचलित नापे का औजार खोरठा के नामकरण प्रचलित नापे का औजार पहिला के नाम से करल हत। जे मोटा मोटी 18 छटाक 22 गंडिक एक शेर अनाज आइट जा है। ई खोरठा क्षेत्र के विस्तार तखन के सेवाती मतलब कि वर्तमान में बोकारो। क्या होगा? सेवाती। तखन के सेवाती पहाड़ से लेके बेरमो तक है। क्या बोल रहा है? सेवाती से लेके बेरमो तक है। बेरमो। तो अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है? गोलवारी खोटा। ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या है? उत्तर और दक्षिण। तो हमारा क्या बोल रहा है? इधर हमारा गोला है पश्चिम में, गोला से लेकर पूरब में बेरमो तक। कहाँ तक बोला था? बेरमो आता है। अब उत्तर में हम लोग इधर जैना मोड़ है जी, जैना मोड़ तक ना बोला जाता है। जैना मोड़। अब इधर हम जाते हैं तो बेरमो होता है, बेरमो। और इधर सेवाती, वर्तमान में बोकारो। क्या है? सेवाती को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरमो, मतलब सेवाती पहाड़। तो यहाँ तक जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र में हमारा गोलवारी खोरठा का यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? गोलवारी खोरठा का यूज़ किया जाता है। गोलवारी खोरठा हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर पूरब में बात किया जाए तो जैना मोड़ से लेकर मतलब गोला से स्टार्ट होता है। गोला के भेड़ा नदी जो है वहाँ से स्टार्ट होकर हमारे कहाँ तक जाता है? जैना मोड़ तक। और अगर उधर बात किया जाए तो बेरमो और सेवाती पहाड़ के बीच की जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? गोलवारी खोरठा का। किसका यूज करते हैं? गोलवारी खोरठा का। पैराग्राफ चेंज कीजिए और अगर बनाना हो तो बना लीजिए ताकि समझने में आपको आसानी हो। चेंज कीजिए, लिखिए गोलवारी खोरठा क्षेत्र हरनाद, उधर ही है। एरिया कौन कौन एरिया में पड़ता है उस चीज़ को लिखना, ठीक है। गोलवारी खोरठा क्षेत्र हरनाद, खेरा, चातर, कसमार, जैना मोड़, बहादुरपुर, आरो के ठाव ठेकान शामिल करल जा है। मतलब कि और इन जगहों पे खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि गोलवारी खोरठा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ? गोलवारी खोरठा का क्षेत्र हरनाद, खैरा, चातर, कसमार, जैना मोड़, बहादुरपुर, आरो के ठाव ठेकान शामिल करल जा है। अब बोल रहा है कि जो हमारा गोलवारी खोरठा है उसमें दूसरे भाषा का मैच है। तो अब वो कौन सा भाषा है? कुरमालिक। क्या?
कुरमाली। तो क्या क्या पड़ता है कुरमाली भाषा में, वो चीज़ को देखना है। तो क्या बोलता है, ई भाषाएं रिची, मतलब रिची मतलब हमारा होता है थोड़ा, रिची, रिची थोड़ा, थोड़ा। तो क्या बोल रहा है, ई भाषाएं रिची थोड़ा कुरमाली भाषाक प्रभाव पावल जाए। क्या हो रहा है, कुरमाली भाषाक प्रभाव पावल जाए। ई भाषाक प्रभावे ई रकम देखल जाए, मतलब ई भाषा का जो प्रभाव है वो क्या क्या है उसको इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया जो है वो हमारा क्या होता है सहायक क्रिया। क्या, पहला पॉइंट लिखिए, कुरमाली का प्रयोग देखने को मिलता है। गोलवारी खोरठा में कुरमाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया में हम लोग कुछ लाइन बोलते हैं, जैसे कि हम खा रहल है, वो जा रहल है जो आता है, तो इसके औजी आहे का प्रयोग, आहे का प्रयोग करल जाए। क्या बोल रहा है, आहे का प्रयोग करल जाए। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेंगे, मंगरा पढ़त है, क्या है, जैसे मंगरा पढ़त है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मंगरा पढ़त आहे। क्या होगा, मंगरा पढ़त आहे। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लोग तोय की खा हैं, तो तोय की खा आहें, क्या होगा, हे का औजी में क्या आएगा, आहें। क्या आएगा, आहें। अब दूसरा प्रभाव देखना है कि ये तो पहला प्रभाव था, क्या था, पहला प्रभाव। अब दूसरा देखना है कि क्या प्रभाव पड़ता है कुरमाली भाषा का। ठीक है, तो दूसरा लिखिए, कुरमाली भाषा का प्रभाव है सर्वनामिक शब्द। लिखिए दूसरा, कुरमाली भाषा का प्रभाव है सर्वनामिक शब्द। कुरमाली भाषा के प्रभावे सर्वनामिक शब्द हम या हम के औजी मोय के प्रयोग करल जाए। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा हम या हम जो आता है के औजी मोय, मोय शब्द प्रयोग करल जाए। क्या बोल रहा है, हम या हम के औजी मोय शब्द के प्रयोग करल जाए। जैसे कि होगा, हम जा रहल, तो हम जा रहली, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हम जाए रहल ही, तो इसका क्या होगा, मोय जाए रहल है। क्या होगा, मोय जाए रहल है। तो ये था हमारा दूसरा। तीसरा क्या बोलता है, खोरठा भाषाएं कुरमाली भाषा के प्रजावे सवालवाची साड़ा के औजी कीना के प्रयोग करल जाए। अब बोल रहा है तीसरा जो हमारा तीसरा प्रभाव है वो क्या बोल रहा है, अगर
कुड़माली भाषा, अगर कोई शब्द है जिसमें सवाल का बोध होता है, क्या होता है, खोटा भाषा है, कुड़माली भाषा के प्रभाव, सवालवाची साड़ा के अवजी कीना के प्रयोग करल जाए। क्या बोल रहा है कि खोटा भाषा में कुड़माली के प्रभाव में क्या होता है कि अगर कोई सवालवाची शब्द आता है तो उसमें कीना, क्या होता है, कीना के प्रयोग करल जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए, खोटा भाषाएं कुड़माली भाषा के प्रभावे, खोटा भाषाएं कुड़माली भाषा के प्रभावे सवालवाची साड़ा के अवजी कीना के प्रयोग करल जाए, अवजी कीना के प्रयोग करल जाए। जैसे कि बात है, एग्जाम्पल लिखिए, की बात है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कीना बात है, कीना बात है। और भी हो सकता है, बैगन की भाव है, बैगन के कीना भाव है। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल जो होता है कि कुड़माली भाषा के प्रभाव है खोटा भाषा के बहुवचन बनवे खातिर गुला या गुलिन प्रत्यय जोड़ के जोड़ल जा है। अब बोल रहा है कि जो अगर हमारा खोटा भाषा है, गुलवारी खोटा है, उसको गुलवारी खोटा बनाने के लिए उसमें कुड़माली का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या होता है, कुड़माली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो उस कुड़माली के प्रभाव में क्या होता है कि जो हमारा शब्द होता है उसको बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए गुला या गुलिन शब्द ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, गुला या गुलिन शब्द ऐड किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए, कुड़माली भाषा प्रभावे, कुड़माली भाषा प्रभावे खोटा भाषाएं बहुवचन बनवे खातिर गुला गुलिन प्रत्यय जोड़ल जा है, गुला गुलिन प्रत्यय जोड़ल जा है। जैसे नेता गुलिन के भेंट करेल आयल आहे, मतलब कि नेता एक से अधिक नेताओं का भेंट करने आए हैं। तो इसी के साथ हमारा गोलवारी कोठा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रामगढ़िया कोठा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रामगढ़िया कोठा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।